नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जीएस परिहार के साथ नीमच से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि सीएम हेल्पलाइन नंबर पर जिन भी लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी, आज हिमांशु चंद्रा कलेक्टर के आदेश पर आज वो उन सभी को बुलाया गया, उनकी सुनवाई की गई और सभी ने नगर पालिका और नगर परिषद नीमच के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उनकी जो भी कार्रवाई थी, पैसे लेने का आरोप लगाते सामने दिखाई दिए। किस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला नीमच नगर परिषद नगर पालिका में चल रहा है, वो लोगों की जुबानी ही हम आपको सुनवाएंगे। खुद उन्हीं की कहानी कि क्या क्या उनके साथ बीता है। नीमच से जीएस परिहार की विशेष रिपोर्ट, आइए लोगों से सुनते हैं उन्हीं की कहानी। मैं काफ़ी समय से यहाँ आए दिन चक्कर लगा रही हूँ। नगर पालिका से मुझे कलेक्टर भगा रहे और कलेक्टर से नगर पालिका भगा रहे। मैं काफ़ी 2 बच्चे को लेके भटक के गांव में इधर उधर किराए से परेशान हो रही हूँ। मेरी झोपड़ी 3 बार तोड़ दी है और नगर पालिका वाले अभी भी साहब ने मेरा आवेदन फेंक दिया है। जन सुनवाई कलेक्टर में भी मेरा आवेदन फेंक दिया है और मुझे रहने को एक कुत्ते को गाय को जगह मिलती है, मुझे रहने को झोपड़ी मिल रही है। तो आप पहले रहते तो कब्जा था क्या आपका? मेरा कब्जा 10 साल से था और उसी कब्जे के आसपास सबने मकान बना लिया। तो पट्टा क्यों नहीं करा आपका इन्होंने? रिश्वत के चक्कर, रिश्वत नहीं है मेरे पास। मेरे 2 बच्चों को लेके कौन मांगता रिश्वत और कितनी मांगता है इस मामलों में? 10,000 मांगी जा रही है। कहाँ से? नगर पालिका से। ये रिश्वत मांगने वाले का क्या नाम है? चौहान करके है कोई, पट्टा बनाने वाला। पट्टे बनाने वाले। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। और आज आपका आवेदन फेंक दिया यहाँ फेंक पे? दिया, साहब ने फेंक दिया और नगर पालिका कर्मचारी बोल रहे कि नहीं मिलेगा इनको। मतलब मेरे साथ में बहुत ज़्यादा 2 बच्चों को लेके मैं संघर्ष कर रही हूँ काफ़ी समय से। आप क्या करते हैं? आपकी रोजी रोटी क्या मेरे को टीवी की बीमारी और मेरी दोनों बच्चे प्राइवेट नौकरी करके और अपना घर गुजारा किराए से दे रही है। 1500 रुपये का एग्रीमेंट कोर्ट में कल लिखवाया, मैंने किराए का एग्रीमेंट लिखवाया कोर्ट से। अब क्या नाम है आप? शक्ति वाली इतनी सख्त झेल रही हूँ। क्या नाम है आपका? सुमित्रा। कहाँ रहते हैं? मैं कृति नदी किराए चीताखेड़ा किराए से रह रही हूँ अभी, गांव छोड़ के, सिटी छोड़ के। ठीक है। मगर आए थे सीएम लाइन पे, शिकायत थी, निराकरण के लिए आपको बुलाया था। निराकरण हुआ या ना हुआ? नहीं, अभी निराकरण नहीं हुआ। आश्वासन दिया है इन लोगों ने और मैं 8 साल से परेशान हो रही हूँ। मेरी 2 बच्चा है, पति मेरा शांत हो गया है और नगर पालिका जाती हूँ तो नगर पालिका वाले ये कहते हैं कि कोर्ट केस करो। तो मैं उसका पैसा कहाँ से लाऊंगी सर? कोर्ट केस करने का मैं गरीब इंसान हूँ। मैं 6 रुपये की वर्दी बनाती हूँ, लोगों का घर झाड़ू पोछा बर्तन करने जाती हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? और मेरे को यहाँ आते आते 8 साल हो गए। यहाँ पे नगर पालिका थाने में सब दूर जा चुकी हूँ मैं, तो अब मेरा क्या करना चाहिए मेरे को ये बताओ। अब इन्होंने क्या आश्वासन दिया? इन्होंने बोला है कि वापस नोटिस बना के देते हैं उसको। अच्छा, नोटिस वो गाड़ी उतार पड़ता है। मतलब वो मामला क्या है? नहीं, मामला क्या था आपका पूरा? मामला ये है कि मेरी जमीन का कब्जा है। अच्छा। उसने ना मतलब जमीन की झोपड़ी मेरी बनी थी तो उसने ना बाड़ा बना लिया वहाँ पे। मतलब और वो जो खुद भी रहता है ना, वो भी अतिक्रमण का है। और वहाँ बहुत सारे ग्वाले हैं ना, उनकी जमीन भी अतिक्रमण की है, बहुत सारे जनी की। और डबल मंजिल 3 मंजिल घर बने हुए उनके। अच्छा। और मंदिर, आधा मंदिर, चलो अपन मंदिर का नहीं बोल रहे हैं, वो तो सबका भगवान एक होता है ना। पर मेरी जमीन का तो कुछ करे ना है। और कितने साल से रह रहे हैं वहाँ? वो 8 साल, मेरे को 8 साल हो गए वहाँ पे। मतलब 8 साल हो गए इस जगह के लिए लड़ते तब मैं आगे मेरा क्या होगा? ये अधिकारी लोग तो सुनते ही नहीं है। आप पट्टा चाहते हैं उसका? पट्टा तो हैगा मेरे पास, जमीन खाली करवाना है मेरे को। अच्छा, पट्टा तो है मेरे पास, बस इसकी जमीन खाली करवाना। ठीक है। तो ये न्यायालय का बोल रहे हैं आप? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुल्ताना है और मेरी 2 बच्चा है, शबा और सकीना। ठीक है। सर, निराकरण तो कुछ भी नहीं हुआ और उसके बदले और मेरा निराकरण नहीं हुआ है। मेरे घर के पीछे मेरी पर्सनल ज़मीन के ऊपर पर्सनल नगर पालिका द्वारा बिना किसी नोटिस, बिना किसी आवेदन के या मेरे परमिशन के एक बड़ा नाला खोद दिया गया। नाली को नाला बना दिया गया जिसमें मेरे को डायरेक्शन वगैरह सब कुछ डॉक्यूमेंट मेरे काफ़ी और पूरे हैं। नगर पालिका अधिकारियों द्वारा ये 2012 के अंदर 75 लाख का नाला पास किया गया और उसको आरटीआई पे 1 रुपये का भी नाला वहाँ नहीं मिलता है। और पर्सनल ज़मीन को उन्होंने अतिक्रमण, मेरा मतलब नगर पालिका द्वारा मेरी ज़मीन पर अतिक्रमण कर दिया गया और मैं अब धक्के खा रहा हूँ कि मेरे को न्याय दिया जाए। या मेरी ज़मीन मेरी, डायवर्सन मेरा, मैं नगर पालिका में भी टैक्स भरता हूँ, राजस्व विभाग में भी टैक्स भरता हूँ, डायवर्ट ज़मीन है, उसके बावजूद भी मेरे ही ज़मीन। किस चीज़ का कराया था? मकान का निर्माण का। मकान निर्माण का नाम
फिर इन्होंने कर दिया था। हाँ, और इनको ये कहते हैं कि नाला बंद कर दो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। राजस्व विभाग के उन्होंने प्रेषित कर दिए सीएम हेल्पलाइन, तो पता चला कि राजस्व विभाग कहता है कि यहाँ पर किसी प्रकार नाला है, नाली मौजूद नहीं है और राजस्व की भूमि है, नगर पालिका के दखलअंदाजी इनको होने ही नहीं चाहिए। फिर भी 75 लाख का नाला इन्होंने बना के पास कर दिया और पैसा आपस में बांट करके बंटाधार तुम्हें इंजीनियर लोगों ने अब ये ना तो वहाँ पे आरटीआई लगाते हैं, तो वहाँ पे कोई फाइल भी नहीं मिलती, कोई चेक भी नहीं मिलता और किसी प्रकार का कुछ भी नहीं मिलता। मैं बदबू से परेशान हूँ, सांप बिच्छू नेवले रोज, और मेरे घर को भी, बिल्डिंग को भी नुकसान पहुँच रहा है, इसलिए मैं ठोकरे खा रहा हूँ यहाँ, लेकिन मुझे न्याय और इंसाफ नहीं, कोई निराकरण नहीं हुआ। कोई निराकरण नहीं हो रहा है। नगर पालिका का संपर्क करते हो, कहते बंद कर दो, हमारा कोई ज़मीन भी नहीं है, ये राजस्व की भूमि है और ना हमने ये बनाया भी नहीं, ऐसा करते और किसी प्रकार का कोई फाइल या डॉक्यूमेंट उनके पास मौजूद भी नहीं। नाला इन्होंने खोदा, जबकि इन्होंने खोदा है उसके, लेकिन वो बंद करना हम को कहते हैं, वो खुद नहीं करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा फिरोज खान नाम है और मेरे को कोई निराकरण नहीं हुआ। कहाँ रहते हैं? मैं नीमच सिटी रहता हूँ। मेरा एक बंगले में 1970 का कोर्ट का फैसला था, जिसके अगेंस्ट गोपाल गर्ग जीजी ने, मेरे चाचा ने अपना मुख्तियारनामा उसके नाम पे लिखा और उसने करीबन 3.5 से 4,000 स्क्वायर फीट जो रास्ते की कोर्ट के आर्डर के खिलाफ जाके उसने उसको कब्जे में कर लिया और गुंडागर्दी कर रहा है पूरी वो। और यहाँ कोई सुन नहीं रहा। परमार साहब मुझे धमकी दे रहे हैं, बोले उठा लो वरना तकलीफ हो जाएगी। परमार साहब नगर पालिका इंजीनियर? नगर पालिका ओपी परमार। अच्छा। ये रोज़ मतलब फ़ोन लगा के धमकी देते हैं, बाहर के गुंडों को लेके आते हैं अपने साथ में, बोले ये इसको उठाओ, और मैंने मना कर दिया तो बोले वो बाहुबली आपको उठा के ले जाएगा, आपके परिवार को नुकसान देगा। धमकियाँ मिलती है मतलब आपको? धमकियाँ मिल रही हैं, 4 बार धमकियाँ मिल रही हैं। प्रशासन समस्या के निराकरण नहीं कर रहा? नहीं कर रहा है सर, बिल्कुल भी। तो वो बाहुबली आदमी है, इसलिए कोई नहीं कर रहा है। आज सीएम हेल्पलाइन में कोई निराकरण भी नहीं हुआ आपको? कोई निराकरण नहीं हुआ। अच्छा, पूरा नाम? संजय अरोड़ा, बंगला नंबर 39 नीमच। पोरवाल समाज के लिए प्रस्तावित भूमि 14/4 विकास नगर में दुर्गा वाटिका के पास में 1998 में प्रस्तावित की गई है, जिसका हमारा प्रकरण भोपाल में विचाराधीन है। इसी तारतम्य में नीमच नगर पालिका द्वारा कोटेशन आमंत्रित किए गए थे और वहाँ पर बाउंड्री वाल निर्माण करने के लिए ये वर्क आर्डर भी जारी किया गया। जब वहाँ वर्क आर्डर जारी होने के बाद जब बाउंड्री वाल निर्माण करने गए तो दुर्गा वाटिका के आसपास निवास करने वाले एवं मंदिर के पड़ोस में अवैध कब्जे की नीयत से लोगों एकत्रित हुए और विरोध किया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कहने पर पोरवाल समाज के लोग ने बात मानी एवं अधिकारी ने बताया कि हम आपके 5 दिन बाद काम चालू कर देंगे, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारे समाज के वरिष्ठ सम्माननीय नरेंद्र जी पोरवाल द्वारा 181 पर शिकायत की गई, जिसको उठाने के लिए नीमच नगर पालिका से बार बार शिकायतें बार बार हमारे पर दबाव बनाया जाता है कि आप इसको उठा लीजिए। आज हमको जिला कलेक्टर में बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। टाल की 3 पात है, जैसे हम कह रहे हैं वैसे वो उसका काम करना नहीं चाह रहे हैं। मेरा कहना है कि भू माफियाओं से उस ज़मीन को बचाया जाए। पोरवाल समाज को जब आवंटित होगी तब हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर हमारे नगर पालिका के अधीन जो ज़मीन है उस पर बाउंड्री वाल का जो आपने ऑर्डर किया है, ये 2 प्रत में है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इस पर तत्काल बाउंड्री वाल का निर्माण कराया जाए और उस ज़मीन को भू माफियाओं से बचाया जाए। यही हमारी मांग थी और अभी भी हमने 181 पर जो शिकायत करी वो यथावत है। कितने दबाव बना ले हम नहीं हटाएंगे तब तक वहाँ बाउंड्री का निर्माण न हो जाए। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश पोरवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय पोरवाल महासभा, और मेरे साथ नरेंद्र जी पोरवाल है जो हमारे पोरवाल समाज के वरिष्ठ सम्माननीय सदस्य है, और इनने शिकायत कर रखी है और हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। इनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आज यहाँ बुलाया गया था। सुबह 11:30 बजे से सुना जा रहा है, तो इसमें किस तरह से इनका निराकरण किया गया? कलेक्टर महोदय के निर्देश थे कि नगर पालिका की जो शिकायतें हैं तो उसमें नगर पालिका के अधिकारियों के साथ शिकायतकर्ता को बुला के उनको सुना जाए और उनके जो संभव निराकरण होते हैं उनको करने का प्रयास किया जाए। तो अभी एक शिकायतकर्ता को सुन रहे हैं, उनकी शिकायतों को समझ रहे हैं, जो हमारे अधिकारी हैं नगर पालिका के उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, और जो तुरंत सॉल्व होने लायक शिकायत है उनको तुरंत कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं, और जिनमें समय सीमा लग सकती है तो उसमें समय सीमा में उनको बता रहे हैं कि भाई 1 महीने 2 महीने जो भी लग सकते हैं कहीं निर्माण कार्य वाली शिकायत। 4 घंटे से चल रही है ये, कितनी शिकायतें तो कितनी अभी तक सुनी जा चुकी है?
ये अभी देखेंगे, डेटा मिलाएंगे। हो गया मेरे ख्याल में 60-70 लोगों को तो हमने सुना होगा अभी। सभी नगर पालिका के? हाँ, लगभग सभी नगर पालिका। ठीक, थैंक यू। इस वक्त मैं कलेक्टर कार्यालय नीमच पर खड़ा हूँ और यहाँ पर आज जो जिन्होंने सीएम हेल्पलाइन कही थी, जिनकी समस्या है, उनका सीएम हेल्पलाइन के निराकरण के लिए बुलाया गया था कि आप यहाँ आइए। मेरे पास ये महिला खड़ी है, इनका नाम सुमित्रा है। ये कई 10 सालों से एक ज़मीन पे रह रही थी, इनकी झोपड़ी तोड़ दी गई। इधर सरकार गरीबों को पट्टा देने की बात करती है, गरीबों के घर बनाने की बात करती है, लेकिन आज ये महिला यहाँ रो रही है। उसका कहना है कि मेरे से 10,000 रुपये नगर पालिका नीमच में कोई कर्मचारी रिश्वत मांगते तो आपका पट्टा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये भ्रष्टाचार का आलम है। ये आज यहाँ पर आए, इनका आवेदन फेंक दिया गया है, उनको भगा दिया गया है, जबकि ये महिला है, उनको महिला को सम्मान मिलना चाहिए। महिला के सम्मान की बात करते, सम्मान छोड़िए, अपमान और आंसू देके यहाँ से भगाया जा रहा है। तो फिर जब सीएम हेल्पलाइन है तो आप निराकरण ऊपर से करिए। आप यहाँ पे व्यक्तियों को पर्सनल बुला के क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप दबाव बना के यहाँ पर सीएम हेल्पलाइन यहाँ पर दबाव बना के बंद कराना चाहते हैं। यह नीमच जिले की स्थिति है कि किस तरह से सीएम हेल्पलाइन को डरा के, धमका के और बिना, अगर जिसके पास पैसा नहीं है वो सड़क पर रहे, ऐसा कहना है। आज ये बहुत प्रताड़ित हुई है महिला यहाँ पर। हमारे साथ इन्होंने आज बताया है हमको सारी GS परिहार के साथ, संजय गौड़ के साथ GS परिहार नीमच।